पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए। तो पुजारी जय जय कहा भे हो, आप सोना रहे? बोले ना, मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। ठाकुर जी बोले ना, बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवाने संडी लेते गुड़ भिजवाए, उन गुड़न को चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, एक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिनाते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिन बाद ये पुआ आए हैं तो तुम या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी, पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं, अभी बना पुआ। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दी, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकालें, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें, मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा, उससे जिम होते बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। तो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं, अब बोलना तो जाने नहीं नेक्स्ट से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वहां गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जय रे कान। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो। नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकई उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली राम राम राम, शर्म नहीं आती? नेक सो बालक वाकु प्रियतम मानो तुम। माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपने जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसी जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पे धर दे, सिर पे तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहां पाम धरे वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए सैन। सो माधवी बोली ओ लाला इतकुआ ने कहियो नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जाइयो। ज्यों ज्यों पास आते जाएं माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है। लेकिन वाय ना पता है कि श्याम सुंदरी वाने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई हुई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे नेक तो देखूं याकू। और फिर नजर घुमा के देखे और माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो है। बंद करके लाला नेक ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वो स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। बोले मैया तेने मोते इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली कहा छुपा दियो मैंने। बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बताया आज तक, मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो गो, अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं, जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम करने लगेगो, तो बड़ा हो जाएगा, तेरा ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ा होगा अब ब्याह करा दे मेरो।
मैया बोली बात दिन में ही बड़ो होगा तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो होगो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ली, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा तेरे पति जो श्रीदामा उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तो हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोह ना तड़पनो, मेरे पास मेरा खसम है भैया देख लूंगी, तुम्हें काय को देखना। एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए और महात्मा आके बोले भाई हमको कुछ भोजन प्रसाद पवाओ। किसान बोला अरे महात्मा आए भैया इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद पवाया। कहा महात्मा जी आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। बोले ये तो बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया, बोले ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले कुछ नहीं, तुम इतना कृष्ण चंद्र बोल दिया करो बस, कृष्ण चंद्र बोले हाँ इसी का नाम यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होवे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब भूल ना जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था, कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं जल्दी कर लो। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। बोले अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले क्या बोलना है? बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते घसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोल हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले घसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और सुबंती करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे हैं, गरे तो उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं। मैं तो बड़ो मलूक हूं, यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश रह जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। कभी जोर से बाबा नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी।